नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? आर्य संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति या मौर्य संस्कृति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का समयकाल किस अवधि का माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, या 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, या फिर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख नगर कौन सा था? काशी, हड़प्पा, नालंदा या फिर पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्रमुख नगर हड़प्पा था। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गंगा के, यमुना के, सिंधु के या नर्मदा के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी के। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ईंटों का शहर, मंदिर का नगर या राजाओं का नगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो तेज चल रहा है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या अफगानिस्तान में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो सबसे बड़ा नगर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो था। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी। ठीक, अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या बनावली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या राजस्थान में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात राज्य में। लोथल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा। तांबा धातु को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था हड़प्पा संस्कृति में। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में लोहा किस काल में आया? हड़प्पा काल में, उत्तर हड़प्पा काल में, वैदिक काल में या मौर्य काल में। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैदिक काल में। लोहे का उपयोग वैदिक काल में हुआ। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में कृषि का मुख्य उत्पाद क्या था? गन्ना, कपास, मक्का या ज्वार। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपास। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन किस उद्योग की जननी कहा जाता है? बुनाई उद्योग की, कपास वस्त्र उद्योग की, लोहे का उद्योग की या फिर मिट्टी के बर्तन के उद्योग की। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता में कपास वस्त्र उद्योग सबसे अधिक होता था। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
हड़प्पा संस्कृति में ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ पर मिला था हड़प्पा संस्कृति में? दोस्तों ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनावली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। जो ग्रेट बाथ था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ग्रेट गैनरी कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में या लोथल में? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेट गैनरी हड़प्पा में पाई गई थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? अराजक योजना, चौक और गलियां, जालीनुमा सड़कें या गोलाकार सड़कें? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जालीनुमा सड़कें। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या नागरी लिपि? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रलिपि। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक पाई जाने वाली मूर्ति कौन सी है? नटराज की, नृत्य करती बालिका की, विष्णु जी की या बुद्ध की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नृत्य करती बालिका की। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, कृषि करना, उद्योग करना या पशुपालन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि करना। हड़प्पा संस्कृति में मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या बनावली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सबसे प्राचीन स्थल हड़प्पा, ऑप्शन बी सबसे प्राचीन स्थल हड़प्पा है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रतीक कौन था? सूर्य, शिव और पशुपति, विष्णु या इंद्र? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिव और पशुपति। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें किससे बनी थीं? मिट्टी की, पत्थर की, धातु की या लकड़ी की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्थर की। जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें थी वो पत्थर की बनी थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिलता था? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला था? लोथल में, कालीबंगा में या बनावली में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा में। जो अग्निकुंड था वो कालीबंगा में मिला था। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? आर्यों के आक्रमण से, प्राकृतिक आपदा से, जलवायु परिवर्तन से या उपरोक्त सभी से? तो दोस्तों इन सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आयात क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका मुख्य आयात क्या था? टिन, सोना, कपास या चावल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टिन। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निर्यात क्या था? अनाज, कपास, वस्त्र, चावल या तांबा? तो दोस्तों मुख्य निर्यात था कपास और मुख्य आयात था टिन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, अल्लाहदीनो या बनावली? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्लाहदीनो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या मॉर्टिमर व्हीलन ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दयाराम साहनी जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी या मॉर्टिमर व्हीलन ने? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए R.D. बनर्जी। इनका पूरा नाम राखल दास बनर्जी है। ठीक,
चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का स्वर्ण भंडार कहाँ मिला था? लोथल में, मोहनजोदड़ो में, या चन्हूदड़ो में, या फिर कोट दीजी में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा संस्कृति का स्वर्ण भंडार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो किस पशु की पूजा नहीं करते थे? बैल की, बाघ की, घोड़ा की, या हाथी की? तो दोस्तों बैल की भी पूजा करते थे, बैल की, घोड़ा की नहीं करते थे, बाघ की करते थे, हाथी की भी करते थे। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पर पूछा है कि किस पशु की पूजा नहीं करते थे, तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि घोड़ा की पूजा नहीं करते थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण सबसे पहले किस स्थान पर मिला? कोटदीजी में, लोथल में, हड़प्पा में, या बनावली में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हड़प्पा में। हड़प्पा संस्कृति में मुद्रा का उपयोग किस रूप में होता था? सिक्के के रूप में, धातु की पट्टियों के रूप में, मोहरों के रूप में, या मिट्टी की मूर्तियों के रूप में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहरों के रूप में। ठीक, हड़प्पा संस्कृति में मुद्रा का उपयोग मोहरों के रूप में हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? लाल नीले रंग के, लाल रंग के, नीले रंग के, या लाल भूरे रंग के, या सफ़ेद रंग के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल और भूरे रंग के। हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख खेल कौन सा था? शतरंज, गोटी खेल, कबड्डी, या चौसर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोटी खेल। हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बने थे? पत्थर के, लकड़ी के, पक्की ईंटों के, या मिट्टी के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पक्की ईंटों के। ठीक, अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था? लोकतंत्र, गणतंत्र, धार्मिक शासन, या स्पष्ट नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन होता था यह स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्पष्ट नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, हड़प्पा में, या राखीगढ़ी में? तो जो सांस्कृतिक केंद्र था वो मोहनजोदड़ो में था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग किस लेखन शैली का प्रयोग करते थे? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, या गोलाकार? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाएं से बाएं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापारिक साथी कौन था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका मुख्य व्यापारिक साथी कौन था? चीन, रोम, मिस्र, या मेसोपोटामिया? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा नगर अग्निकुंडों के लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा संस्कृति का कौन सा नगर अग्निकुंडों के लिए प्रसिद्ध है? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, या बनावली? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में तांबे के औजार कहाँ से आते थे? राजस्थान से, बिहार से, गुजरात से, या महाराष्ट्र से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान से। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य पशु कौन था? बैल, घोड़ा, ऊंट, या बकरी? तो मुख्य पशु बैल होता था। ठीक, चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किस प्रकार की सड़कें थीं? टेढ़ी मेढ़ी, सीधी और जालीनुमा, गोलाकार, या असमान? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीधी और जालीनुमा। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, या 500 ईसा पूर्व? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व।
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अनाज भंडार कहाँ पाया गया? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या बनावली में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख निर्यात क्या था? कपास, वस्त्र, धातु, चावल या गेहूं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपास वस्त्र। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियां किसकी पूजा से संबंधित थीं? सूर्य पूजा से, माता देवी पूजा से, विष्णु पूजा से या शिव पूजा से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माता देवी पूजा से। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किसके समान था? आधुनिक नगरों के, वैदिक कालीन नगरों के, मौर्य कालीन नगरों के या गुप्त कालीन नगरों के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आधुनिक नगरों के। ठीक। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य अनाज कौन सा था? गेहूं और जौ, चावल, मक्का या बाजरा? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेहूं और चावल। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हमने अभी देखा था इसका सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला? लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या राखीगढ़ी में? जो ग्रेट बौद्ध था वो कहाँ पर मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? नृत्यांगना की मूर्ति के लिए, गोदी यानी कि डकयार्ड के लिए, ग्रेट बौद्ध के लिए या अन्नागार के लिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदी के लिए यानी कि डकयार्ड के लिए। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस युग से संबंधित थी? पाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से, कांस्य युग से या फिर लौह युग से? दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, कांस्य युग से। जो हड़प्पा संस्कृति थी वो कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तांबा को, सोना को, लोहा को और चांदी को? तो दोस्तों जो लोहा धातु थी, हड़प्पा वासी लोहा धातु को नहीं जानते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो अभी हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं कि इसका अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, चित्रलिपि या रोमन लिपि? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्रलिपि। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य धातु मिश्र धातु कौन सी थी? कांसा, पीतल, स्टील या एल्यूमीनियम? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांसा। मुख्य मिश्र धातु थी वो कांसा थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? चित्रकला, नगर नियोजन, मूर्तिकला या कृषि? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी वो नगर नियोजन थी। ऑप्शन बी, नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? साधारण, अत्यधिक विकसित, बहुत कमजोर या केवल कुओं तक सीमित? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक विकसित। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए कौन सा साधन प्रमुख था? हल, कुदाल, ट्रैक्टर या बेलचा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हल। जो हल था वो हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, प्रमुख साधन था। ठीक। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु की बनी थी? जो मोहनजोदड़ो में नृत्यांगना की मूर्ति निकली थी वो किस धातु की बनी थी? सोना की, तांबा की, कांसा की या चांदी की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कांसा।
इसका सही उत्तर है कांसा। जो नृत्यांगना की मूर्ति थी वो कांसे की बनी थी। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा या बनावली। दोस्तों व्यापारिक जो केंद्र था वो लोथल था। यहीं पर बंदरगाह भी था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या मछली पकड़ना। तो दोस्तों मुख्य पेशा था कृषि करना। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनन कब हुआ? 1921 में, 1931 में, 1911 में या 1941 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन ऑप्शन ए 1921 में हुआ। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले कहाँ हुआ? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका उत्खनन सबसे पहले कहाँ हुआ? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या धौलावीरा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हड़प्पा में। सबसे पुराना शहर हड़प्पा ही है। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? लिपि का, पत्थर का, लोहे का या मिट्टी का। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है लोहे का। लोहे धातु का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य भवन सामग्री क्या थी? लकड़ी, कच्ची ईंट, पक्की ईंट या पत्थर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पक्की ईंट। भवन की मुख्य सामग्री थी पक्की ईंट। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का नगर नियोजन किस पर आधारित था? त्रिकोण योजना पर, ग्रिड योजना पर, वृत्ताकार योजना पर या अनियमित योजना पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रिड योजना पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, रावी, सतलज या सरस्वती। जो मोहनजोदड़ो था वो किस नदी के किनारे था? तो जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था। ठीक। जो हड़प्पा था वो भी सिंधु नदी के किनारे था और जो मोहनजोदड़ो था वो भी सिंधु नदी के किनारे था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा खेल प्रसिद्ध था? चौपड़, शतरंज, लूडो या गोटी खेल। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा खेल प्रसिद्ध था? तो जो चौपड़ था वो सबसे प्रसिद्ध था। ठीक। यहाँ पर चौपड़ और गोटी ये दोनों ही प्रसिद्ध थे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चौपड़ था। यदि चौपड़ ऑप्शन में नहीं होता तो इसका उत्तर गोटी खेल होता। ठीक। लेकिन यहाँ पर चौपड़ भी ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए चौपड़ है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा वासी किस पशु की पूजा करते थे? घोड़ा की, गाय की, बैल की या हाथी की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैल की। जो हड़प्पा वासी थे वो बैल की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का धर्म किस पर आधारित था? एकेश्वरवाद, प्रकृति पूजा, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकृति पूजा। हड़प्पा सभ्यता का धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली? नृत्यांगना की, पशु की, देवी देवता की या फिर पुरोहित की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नृत्यांगना की। नहीं, नृत्यांगना की तो जो मोहनजोदड़ो में है वहाँ पर मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं वो पशु की मिली। ऑप्शन बी पशु की। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का प्रमाण सबसे पहले मिला? कपास का, गेहूं का, जौ का या चावल का। तो दोस्तों गेहूं और चावल, कपास, इन चारों में से किसका प्रमाण सबसे पहले मिला? तो इसका सही उत्तर है कपास का। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था?
धोलावीरा में, लोथल में, बनावली में या कालीबंगा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल में। लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था और व्यापारिक केंद्र भी यहीं था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार क्या था? व्यापार, कृषि, युद्ध या मछली पालन। तो जो कृषि था वो गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार था। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला? लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या धोलावीरा में। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले? पासा खेल के, कुश्ती के, तीरंदाजी के, रथ दौड़ के या फिर रथ दौड़ के। चारों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, पासा खेल। पासा खेल के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिले थे। तो दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास कहाँ से मिली? जो कपास थी वो कहाँ से मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हड़प्पा से। ठीक। नहीं, इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। सही कर लेना इसको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास मिली थी वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। दोस्तों हम इसको पहले भी देख चुके हैं। तो इसका उत्तर है सी, ऑप्शन सी, लोहा धातु से। लोहा धातु से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या पहनते थे? ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, चमड़े के कपड़े या रेशमी कपड़े। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूती कपड़े। जो सूती कपड़े होते थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में भोजन बनाने का मुख्य साधन क्या था? चूल्हा, गैस, बिजली या लकड़ी का ओवन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चूल्हा। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी किसकी प्रतीक थी? युद्ध की, कृषि की, मछली पालन की या उद्योग की। जो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी थी वो दोस्तों कृषि की प्रतीक थी। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण बनाते थे? एल्यूमिनियम के, सोना चांदी के या लोहा के या प्लेटिनम के। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोना चांदी के। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर का उल्लेख नहीं मिलता? हाथी का, गाय का, घोड़ा का या बैल का। तो जो घोड़ा है इसका उल्लेख नहीं मिलता। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना पर था? गोलाकार, त्रिकोणीय, चौकोर ग्रिड या अर्धवृत्ताकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौकोर और ग्रिड, चौकोर ग्रिड। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खेल कौन सा था? गोटी खेल, कबड्डी, दौड़ या खो खो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोटी खेल। ठीक। अगर यहाँ पर अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या बनाया गया था? अन्नागार, गोदाम, माटी के घड़े, मिट्टी के बर्तन। दोस्तों इसका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाया गया था। ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का
लोथल किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जलकुंड कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा जलकुंड कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी नदी के किनारे बसे थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख इमारतें किससे बनी थीं? जो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख इमारतें थीं वो पक्की ईंटों से बनी थीं। ठीक। हड़प्पा संस्कृति का मुख्य अनाज कौन सा था? हड़प्पा संस्कृति का मुख्य अनाज ऑप्शन ए, गेहूं और चावल था। सॉरी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो था। और सबसे पुराना हड़प्पा था और सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला? जो ग्रेट बाथ था वो हड़प्पा सभ्यता में ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में मिला। चलिए अगला देखते हैं। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? नृत्यांगना की मूर्ति, गोदी, ग्रेट बाथ या अन्नागार के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध था लोथल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदी यानी कि डक यार्ड के लिए। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस युग से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य युग से। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग से संबंधित थी। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे या किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहा। जो लोहा धातु थी इसका उपयोग हड़प्पा वासी नहीं करते थे। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? जो चित्रलिपि थी, ऑप्शन सी, चित्रलिपि का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य धातु मिश्र धातु कौन सी थी? कांसा, पीतल, स्टील या एल्यूमिनियम? तो जो कांसा थी वो मिश्र धातु थी। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? चित्रकला, नगर नियोजन, मूर्तिकला या कृषि? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? साधारण, अत्यधिक विकसित, कमजोर, बहुत कमजोर या फिर केवल कुओं तक सीमित? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक विकसित। जो जल निकासी प्रणाली थी वो अत्यधिक विकसित थी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए कौन सा साधन प्रमुख था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हल। जो हल था वो कृषि के लिए प्रमुख था। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु की बनी थी? जो मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना की मूर्ति थी वो किस धातु की बनी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कांसा, ऑप्शन सी, कांसा। अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या बनावली? तो दोस्तों जो व्यापारिक केंद्र था वो लोथल था। यह प्रमुख बंदरगाह भी था जो कि गुजरात राज्य में है। यह लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पेशा क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या फिर मछली पकड़ना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिकार, सॉरी, कृषि। कृषि कृषि करना ही हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पेशा था। हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनन कब हुआ?
1921 में, 1931 में, 1911 में या 1941 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1921 में। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले हड़प्पा में हुआ था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? लिपि का, पत्थर का, लोहे का या फिर मिट्टी का? तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोहे की धातु थी, जो लोह धातु थी, इसका उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य भवन सामग्री क्या थी? लकड़ी, कच्ची ईंट, पक्की ईंट या पत्थर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पक्की ईंट। जो मुख्य भवन सामग्री थी पक्की ईंट थी। ठीक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का नगर नियोजन किस पर आधारित था? त्रिकोण योजना पर, ग्रिड योजना पर, वृत्ताकार योजना पर या अनियमित योजना पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो नगर नियोजन था वो ग्रिड योजना पर आधारित था। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, रावी, सतलज या सरस्वती? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। जो सिंधु नदी थी उसके किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा खेल प्रसिद्ध था? चौपड़, शतरंज, लूडो या गोटी खेल? तो दोस्तों जो चौपड़ है वो भी प्रसिद्ध था और गोटी खेल ये भी प्रसिद्ध था, लेकिन सबसे प्रमुख प्रसिद्ध था चौपड़ खेल। ठीक। हड़प्पावासी किस पशु की पूजा करते थे? घोड़ा की, गाय की, बैल की या हाथी की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैल की। हड़प्पावासी बैल की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का धर्म किस पर आधारित था? तो हम शायद पिछले प्रश्नों में भी देख चुके हैं कि जो हड़प्पा धर्म था वो प्रकृति पूजा पर आधारित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पशु। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ पशु की मिली। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का प्रमाण सबसे पहले मिला? कपास, गेहूँ, जौ या चावल का? सबसे पहले दोस्तों कपास धातु का प्रमाण मिला। कपास धातु, ऑप्शन ए कपास धातु। लेकिन प्रमुख फसल थी जो वो थी गेहूं और जौ। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? धौलावीरा, लोथल, बनावली या कालीबंगा? बंदरगाह ऑप्शन बी लोथल में था, जो कि गुजरात राज्य में है। यह व्यापारिक मुख्य केंद्र था। यहाँ पर व्यापारिक केंद्र भी था और यह बंदरगाह भी था। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि। जो कृषि थी वो गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला? लोथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या फिर धौलावीरा में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन अन्नागार, ऑप्शन बी, हड़प्पा में। अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा में। लेकिन जो स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले? हड़प्पा सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले? पासा खेल के, कुश्ती के, तीरंदाजी के या रथ दौड़ के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पासा खेल के। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास कहाँ से मिली? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। ठीक। कपास सबसे पहले कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे?
जो लोहा धातु थी, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी लोहा धातु। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या पहनते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सूती वस्त्र पहनते थे। ऑप्शन बी सूती वस्त्र। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में भोजन बनाने का मुख्य साधन क्या था। भोजन बनाने का मुख्य साधन चूल्हा था, चूल्हा। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी किसकी प्रतीक थी। तो जो कृषि थी, कृषि की प्रतीक थी मातृ देवी, कृषि की। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण बनाते थे। जो सोना चांदी धातु थी, सोना चांदी धातु के, जो सोना चांदी धातु थी इसके आभूषण बनाते थे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर का उल्लेख नहीं मिलता। तो दोस्तों जो घोड़ा है इसका उल्लेख हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना पर था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौकोर ग्रिड। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खेल कौन सा था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोटी खेल। यदि यहाँ पर दूसरा होता, जो कि हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं कि चौपड़ था, जो अगर चौपड़ होता ऑप्शन में तो यहाँ पर तो चौपड़ होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में चौपड़ नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर गोटी खेल ही होगा। ठीक, चौपड़ खेल और गोटी खेल एक प्रमुख थे, लेकिन सबसे प्रमुख था चौपड़ खेल, लेकिन इस ऑप्शन में चौपड़ खेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर गोटी खेल दिया है, तो इसका उत्तर गोटी खेल ही होगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या बनाया गया। तो अनाज रखने के लिए हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार बनाया गया था। ठीक, और स्नानागार जो स्नानागार था वो कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का लोथल किस राज्य में स्थित है। जो लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में। ठीक, ऑप्शन बी गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जलकुंड कहाँ है। सबसे बड़ा जलकुंड ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी नदी के किनारे बसे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी नदी के किनारे बसे थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख इमारतें किससे बनी थीं। जो प्रमुख इमारतें थीं वो पक्की ईंटों से बनी थीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे। कपास और मसाले का, तेल और रेशम का, मिट्टी और लोहा का, नमक और चावल का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कपास और मसाले का। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें थीं। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें किस प्रकार की मोहरें मिली। धातु की, पत्थर की, मिट्टी की या हड्डी की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्थर की, पत्थर की मोहरें मिली। हड़प्पा सभ्यता का बनावली किस राज्य में है। जो हड़प्पा सभ्यता का बनावली है वो किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए हरियाणा में, हरियाणा में स्थित है बनावली। ठीक, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी किस राज्य में है। तो ये राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये भी हरियाणा में है। ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी जी ने।
तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हड़प्पा संस्कृति से जो प्रमुख सवाल बनते हैं वो यही हैं, और भी हम आगे ऐसे ही सवाल लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। आपके एक लाइक से हम प्रोत्साहित होते हैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।